जैसा कि सर सबसे पहले मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में बताया है कि किस तरह के सिम्टम्स देखे जा रहे हैं कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट में और सीजनल फ्लू में, किस तरह से इनमें अंतर पता किया जा सकता है। डॉक्टर राजेश एम पारेख जी, गुड मॉर्निंग मल्लिका जी। गुड मॉर्निंग। तो पहले तो इन दोनों में अंतर करना उतना आसान नहीं है, लेकिन अभी जो ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल रहा है उसमें और सीजनल फ्लू के जो लक्षण होते हैं उसमें अंतर करना काफी आसान है, क्योंकि अभी जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो ज्यादा करके घसे पे इफेक्ट करता है, यानी उससे ज्यादा बुखार नहीं आता है, उतनी थकावट नहीं लगती है और बदन में उतना दर्द नहीं होता है। लेकिन सीजनल फ्लू में ये तीनों लक्षण ज्यादा रहते हैं। तो अभी काफी आसान है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आरटीपीसीआर की टेस्ट हो जाए और उससे कंफर्मेशन आ जाए। जी, साथ ही डॉक्टर अनूप आपसे ये समझना चाहूंगी, बिकॉज दोनों ही सिम्टम्स, अगर आपको कॉमन फ्लू होता है, सीजनल कोल्ड होता है और ओमिक्रॉन वेरिएंट के कोरोना के भी कुछ सिम्टम्स इसी तरह के लगते हैं, तो किस स्टेज पर आपको मरीज को आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना चाहिए? क्योंकि पहले कहा जाता था कि कम से कम 3-4 दिनों तक रुकना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या ये आम बुखार है या फिर ये कोई कोरोना का सिम्टम है। तो क्या लग रहा है आपको कि ओमिक्रॉन वेरिएंट में भी 3-4 दिनों का इंतजार जरूरी है? गुड मॉर्निंग मल्लिका जी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, इस समय जो आप देख रहे हैं भारतवर्ष में बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, और इस समय अगर किसी भी पेशेंट को नजला जुकाम बुखार होता है, चाहे माइल्ड सिम्टम्स भी होते हैं, उसको अपने आप को आइसोलेट सबसे पहले कर लेना, ये पहली बात है। उसको अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए। नंबर 2, उसको जरूर तुरंत जाके टेस्ट कराना, उसको वेट नहीं करना है कि एक बार कुछ सिम्टम्स आ गए हैं तब आपको टेस्ट कराना ही कराना है। क्योंकि इस समय जो गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करा के जिनको कोविड पेशेंट हैं उनको हम आइसोलेट कर दें, ताकि वो औरों को संक्रमित ना कर पाए। और जैसे हम जानते हैं कि ओमाइक्रोन की जो ट्रांसमिशन पावर है वो 3 गुना ज्यादा है दूसरे वेरिएंट से, इसलिए ये ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जैसे आपको सिम्टम हो अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, नंबर 1, और तुरंत अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करा लीजिए। अगर आरटीपीसीआर नेगेटिव आता है तब भी आपको फ्लू अगर मान के चलते हैं तब भी आपको 3 से 4 दिन 5 दिन आपको आइसोलेट ही रखना है, क्योंकि फ्लू भी तो आप दूसरों को ट्रांसमिट कर सकते हैं। और अगर कोविड पॉजिटिव आ जाता है तो अब जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है कि आपको 7 दिन के लिए आइसोलेशन में रहना है। तो इस पॉलिसी को आपको फॉलो करते रहना पड़ेगा ताकि आप अपने परिजनों को, अपने दोस्तों को संक्रमित ना कर पाए। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने बताई, क्योंकि टेस्टिंग को लेकर सभी के मन में बहुत तरह के सवाल होते हैं कि क्या टेस्टिंग की सही टाइमिंग है। डॉक्टर राजेश, एक और बहुत अहम सवाल कि अमूमन क्या होता है जब घर में कोई भी बीमार पड़ता है, बुखार आ जाए, खांसी जुकाम आ जाए, तो हम जो नॉर्मल मेडिसिन होती हैं जो हम अपने घरों में रखते हैं उस तरह की मेडिसिन का सहारा लेते हैं। क्या वो ओमिक्रॉन के केस में भी आपको लगता है कि उस तरह की मेडिसिन लेनी चाहिए, या फिर जिस तरह से हमने पहले उपचार किया था या फिर काढ़े पे बहुत जोर दिया जाता था या कहा जाता था दैट वी शुड जस्ट लीव एज इट इज और अपने आप आपका इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, मेडिसिन को लेकर आप क्या हिदायत देंगे? क्या घर पर मौजूद मेडिसिन का इस्तेमाल करना ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये मेडिसिन पहले से तो सेफ है, लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि ज्यादा करके ये जो दवाइयां हैं वो हमको सिम्टोमेटिक रिलीफ देती हैं, यानी बुखार को कम करेगी, जो खांसी होती होगी उसको कम कर देगी, तो ये सिम्टम रिलीफ देते हैं।